Good evening, everyone. Welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learn and Grow with Me. तो आप लोगों की एनटीटी को लेके बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनका मैं सोल्यूशन लेके आई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की डाउट्स बहुत सारे थे कि डीएलएड वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल बीएड वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं एनटीटी में, क्या सीटेट वैलिड है एनटीटी के अंदर या नहीं, हमें सीटेट क्वालिफाई करने पड़ेगा या नहीं। तो ये सारे जवाब देन फॉर एग्जांपल एज लिमिट, आप लोगों का ये भी डाउट था कि एज लिमिट कितनी होगी फॉर एससी एसटी। तो हम लोग ये डिटेल में बात कर लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग एनटीडी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इन डी ट्रिपल एस बी, आप लोगों के पास क्लास 12 क्लियर होना चाहिए विथ 45% मार्क्स। अगर आपके मार्क्स 45% है अपनी क्लास 12th में, उसके बाद आपके पास 10th क्लास में आपने 10th तक अपना हिंदी पढ़ा होना चाहिए, हिंदी एज अ सब्जेक्ट। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने हिंदी अपनी क्लास 10 तक पढ़ी है। देन अगर आपने बीएड करी है नर्सरी के अंदर, क्योंकि एक नॉर्मल बीएड होती है, एक स्पेशल एजुकेशन वाली होती है, एक नर्सरी वाली होती है। अगर आपने बीएड इन नर्सरी करा है तो आप वैलिड है इस पोस्ट के लिए। देन अगर आपने एनटीटी करी है 2 साल की, पहले 1 साल की एनटीटी भी आती थी, वो इसमें वैलिड नहीं है। अगर आपने 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है इन एनटीटी तब आप इस कोर्स के लिए, इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। देन ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपका था। इसमें आपका अगर आप लोगों ने ये कोर्स किया है और अगर 2 साल का डिप्लोमा है आपका ईसीसी में, तभी भी आप इस पोस्ट के लिए वैलिड हैं। अगर आप लोगों ने डीएलएड किया है, डीएलएड का भी काफ़ी सारे डाउट्स थे। अगर आपने डीएलएड किया है, 2 इयर्स का डिप्लोमा किया है इन नर्सरी, तो आप इस पोस्ट के लिए वैलिड हैं। अगर आपने नॉर्मल डीएलएड किया है 1 to 5 वाला, तो आप वैलिड नहीं हैं। पर अगर आपने डीएलएड किया है इन नर्सरी, तब आप इस पोस्ट के लिए वैलिड हैं। डाइट की है तो आप इनवैलिड हैं, डाइट वाले नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल बीएड वाले एनटीटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं एज लिमिट की। तो 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग 35 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस पोस्ट। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर एससी कैंडिडेट्स। एंड अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लोग 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 33 तक अप्लाई कर सकते हैं। देन आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ये 200 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स जनरल पेपर जैसे आपका पीआरटी पीजीटी का होता है, एंड आपका जो 100 मार्क्स का होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। येस, इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे आपका जितना क्वेश्चन रॉन्ग होते रहेंगे उसमें 0.25 आपका हर एक क्वेश्चन पे डिडक्ट होता रहेगा। देन इसमें जनरली जो टॉपिक्स आते हैं, मैं आप लोगों को बुक्स भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप कौन सी बुक से कर सकते हैं। तो इसमें जो बेसिकली जो आपके मेन टॉपिक्स आएंगे वो होंगे आपकी चाइल्ड पेडागोजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ईसीसी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे, टीचिंग मेथडोलॉजी पे, आपके डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल एक्ट्स कौन से आए, आप क्या आप आपके यंग चिल्ड्रन है तो उसमें डेवलपमेंट माइलस्टोन के बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अगर आप लोग इसके लिए पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल जो बताऊंगी वो यही बोलूँगी। ईसीसी कोर्स के आपके एनआईओएस के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के आपके नोट्स आते हैं, वो बहुत अच्छे नोट्स हैं, उसमें आप कर सकते हैं। एंड वन मोर, क्योंकि मैंने किया था इसलिए मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, अध्ययन मंत्रा की भी इसमें जैसे केवीएस में पीआरटी की थी, टीजीटी पीजीटी की थी, इसी तरह अध्ययन मंत्रा की भी बुक्स आती हैं एनटीटी में, वो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो आप उससे भी अपना वो परचेज कर सकते हैं, आप उस पर ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल्स देख रहे हैं और साथ में अध्ययन मंत्रा की बुक्स कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स होंगे 90% कवर हो जाएंगे, आप ब्लाइंडली उसमें से कर सकते हैं। मैंने तो उसी से किया था, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।